नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में 30 प्रश्न में से दोस्तों आपको 27 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। सही मानो दोस्तों, अगर आप लोग 27 प्लस का आंसर दे देते हो तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आर्मी बनने से नहीं रोक सकती। और हम लोग आपको वादा करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह देते रहे दोस्तों, तो हम लोग आपको फौजी बनाकर जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों, आप लोग अपना जी जान लगा, तो दोस्तों आपको फौजी बनना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग अपना 110% दे दो दोस्तों, हम लोग आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट ना करते हैं, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज द रूपी एज इट्स करेंसी। तो आपको बताना पड़ेगा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा दोस्तों किस अन्य एशियन देश का मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर दोस्तों ऑप्शन बी नेपाल का दोस्तों जो करेंसी है वो दोस्तों हो जाता है रुपया। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो म्यांमार है दोस्तों, इसका जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों वो हो जाता है क्याट। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान का तो कैपिटल क्या है, तो दोस्तों पाकिस्तान का कैपिटल हो जाता है इस्लामाबाद। और दोस्तों आपको तो पता ही है जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया का कैपिटल हो जाता है न्यू दिल्ली। और दोस्तों भूटान का कैपिटल क्या होगा, तो दोस्तों जो भूटान है उसका कैपिटल हो जाता है थिम्पू। और दोस्तों नेपाल का कैपिटल क्या है, तो दोस्तों नेपाल का कैपिटल हो जाता है काठमांडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपको बताना पड़ेगा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री हो जाता है ऑप्शन बी अब्दुल जफर खान। और दोस्तों अगर आपको पूछा है लियाकत अली खान दोस्तों किस नाम से जाने जाते थे, तो दोस्तों लियाकत अली खान जाने जाते हैं बादशाह खान के नाम में। और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना थे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हो जाता है अब्दुल जफर खान। लियाकत अली खान दोस्तों हो जाते हैं बादशाह खान से नाम में परिचित। और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना है दोस्तों फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित देशों में से दोस्तों कौन देश का जो फ्लैग है दोस्तों चतुर्भुज आकार में नहीं है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी नेपाल। तो दोस्तों नेपाल का जो फ्लैग है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इंडिया बीके में मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन ईयर। भारत दोस्तों किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी 1945। यानी कि दोस्तों इंडिया बीके में मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन ईयर, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी 1945। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 लेक। किस देश को दोस्तों 1000 झीलों के भूमि में कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है फिनलैंड। यानी कि दोस्तों फिनलैंड कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 लेक। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे लंबा नदी है ऑप्शन बी नील नद। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि विश्व का दोस्तों सबसे लंबा दूसरा नदी कौन सा है, तो वो हो जाता है ऑप्शन बी अमेजॉन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, डैश इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे दोस्तों बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है सहारा। यानी कि दोस्तों सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों इंडिया का हो जाता है ऑप्शन डी थॉर। यानी कि दोस्तों इंडिया का जो दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है वो हो जाता है ऑप्शन डी थॉर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज द डीपेस्ट ओशन। सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे जो गहरा महासागर है वो हो जाता है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ई प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों लोकतंत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है इंडिया। यानी कि दोस्तों
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सनराइज, जिसे सूर्योदय का देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी जापान। और अगर आपको पूछा जाए कि मिडनाइट सन के रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्मेड, बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1971। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश का गठन जो हुआ है वो हो जाता है ऑप्शन सी 1971। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट इज ऑटोमन एम्पायर कॉल्ड आफ्टर इट्स फेल। ऑटोमन साम्राज्य का दोस्तों पतन के बाद उसे क्या कहा जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो ऑटोमन का दोस्तों साम्राज्य के पतन के बाद उसे क्या कहा जाता था। तो दोस्तों उसका आंसर है ऑप्शन है इस्तांबुल। यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन है इस्तांबुल। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगेंस्ट होम वाज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फॉट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अमेरिका के स्वतंत्रता के लड़ाई के दोस्तों किसके खिलाफ लड़ाई गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई दोस्तों किसके खिलाफ लड़ी गई थी। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में पूछा गया है विच सिटी ऑफ चाइना इज मोस्ट इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। चीन का दोस्तों कौन सा शहर कोरोना वायरस के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है वुहान। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है वुहान। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा गया है द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार बिलोंग्स टू विच कंट्री। 5 सितारों वाला दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कौन सा देश का है। तो आपको बताना पड़ेगा 5 दोस्तों सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज कौन सा देश का है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी चाइना। यानी कि दोस्तों द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो दोस्तों वो कंट्री हो जाती है ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है। तो दोस्तों जो डार्क है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी तस्मन। यानी कि दोस्तों जो तस्मन महासागर है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। सबसे बड़ा सोना उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक करने वाला देश कौन सा होगा। अमेरिका, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी चाइना। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादक हो जाता है तो दोस्तों हो जाएगा मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द एरियाज एडजॉइनिंग साउथ पोल आर कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दक्षिण ध्रुव को दोस्तों सटीक क्षेत्रों में दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द फर्स्ट क्रिएचर इन स्पेस वाज ए डॉग, व्हाट वाज इट्स नेम। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी कुत्ता था, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे पहला जाने वाला प्राणी कौन है। तो दोस्तों वो हो जाता है एक डॉग। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि उसका नाम क्या होगा तो दोस्तों उसका नाम हो जाता है ऑप्शन है लाइका। यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी हो जाता है दोस्तों डॉग और उसका नाम हो जाता है ऑप्शन है लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ। कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग समान आकार उसके दिव्यमान का है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी वेनस दिया दोस्तों वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन डी वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बाय विच मोशन ऑफ द अर्थ द सीजन्स आर चेंज। पृथ्वी का दोस्तों किस गति से ऋतुओं का में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी की दोस्तों किस गति से ऋतुओं का दोस्तों परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी रेवोल्यूशन यानी दोस्तों क्रांति। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड अर्थ।
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब दिखाई देता है? तो दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में दिखाई देता है ऑप्शन बी सोलर इक्लिप्स, यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण पर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया, वो दोस्तों दूसरा टाइप से था। दोस्तों इसमें देखो चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब आता है? तो दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है सूर्य ग्रहण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर नियरेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की परत कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 25, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल ईस्ट। ध्रुव पर एक दिन की अधिकतम लंबाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पर है 24 घंटे, बी पर है 12 घंटे, सी पर है दोस्तों 6 महीने और दोस्तों डी पर है 3 मंथ। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 6 मंथ दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है हु डिस्कवर नोबेल गैस। नोबेल गैस की खोज किसने की है? तो दोस्तों जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नन ऑफ द दिस। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है विलियम रामसे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विलियम रामसे डिस्कवर नोबेल गैस। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज। मुगल की दरबारी भाषा थी। तो दोस्तों मुगल की दरबारी भाषा थी ऑप्शन सी पर्सियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गायकवाड़ उज्जैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापक कौन है? तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज है दोस्तों उसका स्थापक हो जाता है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, यानी कि दोस्तों राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन द ईयर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है ऑप्शन बी 1869 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है 1869 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।